हेलो डी स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपको अपने चैनल एसबीजे क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं 12th के बाद टॉप सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब्स जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन ए 12th क्लास और आपने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं या आप एग्ज़ाम दे चुके हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वीडियो बहुत ही खास है। आज मैं आपको ये टॉप सरकारी नौकरियां बताने वाला हूं जो जिनके लिए एलिजिबिलिटी 12th होती है। सो देख लीजिएगा कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर कौन सी आने वाली है। तो पूरी वीडियो खास है, आप ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट द वीडियो गाइस। मैं से गौरव भारद्वाज, एमए लेक्चर ऑफ कॉमर्स। और वीडियो शुरू करने से पहले एक ऐप के बारे में आपको बताता हूँ। डाउटनट ऐप वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको कोई भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्वेरी है, सो कैमरे के आइकन पर क्लिक करें और 6 to 12 आप अपनी क्वेरी को वीडियो के माध्यम से क्लियर कर पाएंगे। साथ में अगर आप कोटा के बेस्ट लेक्चरर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, उनसे स्टडी करना चाहते हैं जेई मेंस और नीट की, सो आप उनकी वीडियो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। गाइस कौन कौन सी है, तो सबसे पहले बात करते हैं 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में पहले नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, वो आती है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड जो है गाइज आपका ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनकी रैंक में आती है और इसके लिए एलिजिबिलिटी कुछ 12th क्लास होती है। अगर आप 12th क्लास हैं तो कोई कंप्यूटर आपको नॉलेज नहीं, कोई नीड नहीं है इस चीज़ की, बस आप 12th हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। हर साल इसकी वैकेंसीज निकलती हैं और इसके लिए आपको बस एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और इसकी एज जो है वो 30 तक है। 30 से पहले आप इसको भर सकते हैं। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 40 से 45 हज़ार रुपये इसकी स्टार्टिंग सैलरी आती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉरेस्ट गार्ड में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है, जी हाँ दोस्तों, लोको पायलट और टीसी और एसएम। ये रेलवे की वैकेंसी है। रेलवे में 12th के बाद, पहले आपको बताता हूँ, रेलवे में पहले रिटर्न एग्जाम्स होता था, फिर इंटरव्यू होता था जिसमें बहुत सारे बच्चे रह जाते थे। अब रेलवे ने अपने इंटरव्यू ख़त्म कर दिए हैं। अब 2 ही एग्ज़ाम्स है रेलवे में, पहले प्री और फिर मेंस, 2 एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। सो 3 भर्तियाँ हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 12th। लोको पायलट जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए आपको पर्टिकुलर एक डिप्लोमा की ज़रूरत होती है जो पॉलिटेक्निकल आप कर सकते हैं। और टीसी टिकट चेकर जो होता है आप लोग जानते ही होंगे, ट्रेन में सफ़र कर चुके हैं। और एसएम स्टेशन एडिशनल स्टेशन मास्टर। सो इसके लिए जो भर्तियां निकलती हैं वो आरआर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से वैकेंसीज निकलती हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। हर साल इनकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो आप बस वेट करें और मैं भी आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा जब भी वैकेंसी निकलेंगी। और इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट जॉब्स की आप अपनी गवर्नमेंट जॉब चुने, किसके लिए आप करना है उसकी तैयारी करने के लग जाइए। बेस्ट बुक, बेस्ट यूट्यूब वीडियोस देखकर आप अपनी तैयारी करने लग जाइए। सो इसके लिए ये बता दूं, अगर मैं इसकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो 40 से 50 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होती है और एलिजिबिलिटी केवल 12th है इसकी। और उसके बाद रिटर्न एग्जाम पहले प्री फिर मेन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में जॉब करना सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है जहाँ बोनस भी 2.5 महीने की सैलरी के बराबर मिलता है। और सपोज आपकी पूरी फैमिली को साल में 4 बार घूमना फ्री होता है फर्स्ट क्लास एसी में, और आप फैमिली में से कोई भी 2 बंदे पूरे इंडिया में जब तक आपकी जॉब है फ्री घूम सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं होता बाय द ट्रेन। अब जो तीसरे नंबर पर आता है वो है पुलिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ 12th के बाद रिटर्न एग्ज़ाम्स होता है और उसके बाद आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है और भर्ती हो जाती है। पुलिस में कई प्रकार की, एक तो होती है दिल्ली पुलिस जो कि सेंट्रल फोर्स होती है, और एक होती है स्टेट पुलिस जैसे कि यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस। तो आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ की पुलिस की वैकेंसीज़ के लिए तैयारी कर सकते हैं। पुलिस में 10th लेवल का एग्ज़ाम्स होता है लेकिन होती है एलिजिबिलिटी 12th के बाद। कांस्टेबल में आप 10th बेस पर भर सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल से ऊपर होता है और फिर कांस्टेबल भी 12th के बाद आप भर सकते हैं। इसके लिए आपका एक पेपर होगा। अभी उत्तर प्रदेश में 50 हज़ार भर्तियाँ निकली थी जो दोबारा पेपर जिनका हुआ था, और अब वो भर्ती हो भी चुकी है सभी की, और बहुत ही फेयर एग्ज़ाम हुआ था टीसीएस की तरफ से। सो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना है जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके आती है। और उसके अलावा आप एसएससी लेवल का डाटा आता है और उसके साथ आपकी एक दौड़ होती है जो आप आराम से क्लियर कर लोगे अगर आप 3 महीने भी अगर दौड़ की तैयारी करोगे। कुछ इसकी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपकी विज़न आपका सही होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए या 9/9 होना चाहिए, और आपकी जो फिजिक है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। आप बॉयज़ या गर्ल्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होती है। नेक्स्ट भर्ती आती है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के बारे में आपने सुना ही होगा कि आर्मी जो है 2 तरह से आप आर्मी में जा सकते हो। 25 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो
18 से 25 साल के स्टूडेंट्स। सो जो आप अगर 18 से ऊपर के हो, 25 से नीचे के हो, सो आप इंडियन आर्मी में अप्लाई कर सकते हो। 2 तरीके होते हैं, एक तो होती है सीधी भर्ती। सीधी भर्ती में आपकी सीधी भर्ती में क्या होता है, आपके अगर शहर में हो रही है, कभी भी होती है, तो आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, आपकी प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। अगर आपके पास एनसीसी थी तो आप जीडी की भर्ती से भी सीधा जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एनसीसी वालों के लिए सीधा ऑप्शन होता है, बट ग्रेजुएशन के बाद उससे पहले आपका एसएसबी का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप उसके द्वारा बढ़ सकते हो। इसके अलावा आप एक और आती है जिसे हम कहते हैं, साथ में बताता हूँ इसके, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी आप जानते ही होंगे, हमारी जो नेवल फोर्स होती है, इसके लिए एनडीए के लिए जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एनडीए में सीधा जाएंगे तो आप तीनों जगह जा सकते हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, और तीनों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी 10 बेस एग्ज़ाम्स होता है, आप उसकी तैयारी करें, ठीक है जी। और एफ कैट का भी इसका एग्ज़ाम होता है जिसको आप क्लियर कर सकते हैं, तो उससे भी आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं। अब एक और आता है, वो है एलडीसी, ये एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिक्रूटमेंट फॉर्म है जहाँ से वैकेंसीज निकलती हैं। ये अलग अलग होती हैं, एक तो होता है आपका CHSL और एक होता है आपका जिसे हम कह सकते हैं हायर सेकेंडरी जो लेवल होता है, एक कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल होता है, हायर सेकेंडरी लेवल होता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप 12th के बाद वाली बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 12th कर चुके हैं सो आप हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, CGL का नहीं दे सकते। CGL का ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसमें कौन कौन सी भर्ती आती हैं 12th के बाद? 2 भर्तियाँ मेन हैं, एक तो है स्टेनोग्राफर और एक है LDC जो होता है, LDC क्लर्क की भर्ती होती है, जिसके लिए आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ 2 चीज़, अगर आप LDC या स्टेनोग्राफर में जाना चाहते हैं जिनकी सैलरी ही 45,000 प्लस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है किसी भी डिपार्टमेंट में, लाइक आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स या जितने भी फॉरम्स होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स में आप डाक खाना कहीं भी जा सकते हैं सीधा एज ए क्लर्क। उसके लिए आपको एक तो CCC आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, डोएक का जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है, और एक आपका टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। जी हाँ दोस्तों, अगर इतनी है आपकी सो आप इसमें जा सकते हैं। तो ये सारी भर्तियाँ थी जो टॉप गवर्नमेंट जॉब्स थी, आफ्टर 12th आप भर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये मैं सेलेक्टेड लाया हूँ जिनमें आपकी भर्ती के एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर तैयारी करे तो इनमें से जा सकता है। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी भर्ती अच्छी लगी, किसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, फिर मैं आपको उसी कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर डिटेल्स दे दूंगा। या अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं किसी पर्टिकुलर एक के बारे में, सो मैं आपको फिर अलग से उसकी वीडियो डिटेलाइज बनाकर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। लव यू ऑल।